हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसको MCH के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले मैं एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, PHC, फैमिली वेलफेयर, RCH ये सारे प्रोग्राम ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो प्रोग्राम्स है ये सारी फील्ड के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे MBBS, BHMS, नर्सिंग, पैरामेडिकल, BMS जो भी हो। तो यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही मैं बता दूँ, हम BMS थर्ड ईयर की संस्कृत के सिलेबस वाइज टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। BMS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज हम देखेंगे MCH या मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये 1976 में लॉन्च किया गया। इसका मेन गोल था कि प्रमोटिंग, प्रिवेंटिंग, थेराप्यूटिक और रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी फॉर मदर एंड चाइल्ड। जो कि गर्भिणी स्त्री है या फिर जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, जो प्रसूति है, उसकी और न्यू बॉर्न बेबी की हेल्थ को या उसकी हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटी को प्रमोट करना, जितनी भी डिसीज़ है उसको प्रिवेंशन करना, थेराप्यूटिक यानी प्रॉपर ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन फॉर मदर एंड चाइल्ड। ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन ऑफ मैटरनल, पेरीनेटल, इन्फेंट एंड चाइल्डहुड मोर्टिलिटी, हर प्रकार से मोर्टिलिटी रेट को कम करना, चाहे वो मदर मोर्टिलिटी रेट हो या फिर चाइल्ड या इन्फेंट से रिलेटेड मोर्टिलिटी रेट हो। प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक प्रॉपर हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ को प्रमोट करना। प्रमोशन ऑफ फिजिकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड एडोलसेंस, बच्चे का प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट हो, नवजात शिशु से लेकर उसके किशोर अवस्था तक का, इस पर फोकस करता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। और मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड हेल्थ, हैंडीकैप चिल्ड्रन, केयर ऑफ चिल्ड्रन इन स्पेशल सिटिंग सच एज डे केयर सेंटर्स। इसके अंतर्गत मैटरनल हेल्थ आती है, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड हेल्थ और हैंडीकैप चिल्ड्रंस को किस तरीके से साइकोलॉजिकली डील करना है, फिजिकली मेंटली डील करना है, ये भी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ जो भी डे केयर सेंटर्स बनाए गए हैं वर्किंग पेरेंट्स के जो चाइल्ड बच्चे हैं उनके लिए, उस पर भी ये फोकस करता है। और इसके अंतर्गत जितने भी इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड बेबी, तो यूरिन, ब्लड, HB, VDRL, HBsAg, RH और HIV यानी ट्राइडॉट का टेस्ट भी MCH के अंतर्गत इंक्लूडेड है। अब सिलेबस में एंटीनेटल, पोस्ट नेटल, इंट्रानेटल केयर के बारे में दिया हुआ है, तो हम उसको एक वन बाय वन कवर करेंगे। एंटीनेटल केयर, फर्स्ट है एंटीनेटल केयर। इसका मतलब होता है केयर शुड बिगिन सून आफ्टर कंसेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट प्रेगनेंसी, यानी जिस दिन से कंसीव हुआ उस दिन से लेकर पूरी प्रेगनेंसी तक, अप टू डिलीवरी तक जितनी भी केयर आती है वो एंटीनेटल केयर के अंतर्गत आती है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं: एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन, एंटीनेटल हिस्ट्री, एंटीनेटल एग्जामिनेशन, एंटीनेटल इन्वेस्टिगेशन, एंटीनेटल एडवाइस एंड एंटीनेटल सर्विसेज। हिस्ट्री कैसे लेंगे आप? तो डेट ऑफ LMP यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था, EDD यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, और ऑब्स्टेट्रिक्स हिस्ट्री, जितनी भी उसकी डिलीवरी से रिलेटेड जो गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री है वो भी आप इसके अंतर्गत लेते हैं, कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, उसका प्रॉपर वेट, हीमोग्लोबिन को, सारे टेस्ट रिलेटेड टू HIV एंड ऑल, तो ये सब भी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। देन एंटीनेटल विजिट यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो गर्भिणी है उसको प्रॉपर डॉक्टर के पास विजिट करना है। तो यहाँ पर बताया गया है 1 to 7 मंथ यानी 1 महीने से लेकर 7वें महीने तक एवरी मंथ विजिट करना है, 8वें महीने में 2 बार और 9वें महीने में एवरी वीक टिल डिलीवरी तक विजिट करना होता है। बट इंडिया में ये पॉसिबल नहीं हुआ है, तो मिनिमम 3 विजिट्स को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट विजिट 20 वीक्स में, सेकेंड विजिट 32 वीक्स ऑफ डिलीवरी एंड थर्ड विजिट 36 वीक्स ऑफ डिलीवरी में बताई गई है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंटीनेटल केयर के? टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भिणी की प्रेगनेंसी के दौरान पूरी तरीके से हेल्थ केयर को प्रमोट करना,
टू डिटेक्ट हाई रिस्क केस एंड गिव दैम स्पेशल अटेंशन, यानी कोई भी ऐसा केस है जो कि रिस्की है या फिर जो मदर या बेबी के लिए रिस्की हो सकता है, उसको हाईली फोकस करना या हाईली अटेंशन देना उसमें। टू फोरसी कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंट देम, जितने भी कॉम्प्लिकेशन आगे चल के हो सकते हैं या बच्चे में होने वाले हैं उस पर फोकस करना और उसको ट्रीट करना। टू रिमूव एंग्जाइटी एंड फियर एसोसिएटेड विद डिलीवरी, मदर्स को जितना भी फियर है या फिर जितने भी जो भी उसके डाउट्स है रिलेटेड टू डिलीवरी, उसको दूर करना या उसको उस चीज़ के लिए हिदायत देना। टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, बच्चे और माँ से जुड़ी हुई जितनी भी मोर्टिलिटी रेट है, यानी जो उनकी मृत्यु हो जाती है डिलीवरी के समय या फिर आफ्टर डिलीवरी, तो उस पर उसके रेट को कम करना और उससे होने वाली जितनी भी उस समय होने वाली जितनी भी रोग है, जितनी भी बीमारियां हैं, उसको कंट्रोल करना भी एंटीनेटल केयर का ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है टू टीच मदर अबाउट चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, यानी मदर को चाइल्ड केयर के बारे में इंट्रोड्यूस कराना कि किस तरीके से आपको अपने बच्चे की केयर करनी है, क्या क्या न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करना है, कैसे पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है और किस तरीके से आसपास के वातावरण को सही रखना है ताकि कोई भी बीमारी ना हो। टू सैनिटाइज द मदर, टू द नीड फॉर फैमिली प्लानिंग इंक्लूडिंग एडवाइस टू केसेस सीकिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मदर को आगे बच्चों में गैप या फिर फैमिली प्लानिंग कितने बच्चे होने चाहिए इस बारे में भी इंट्रोड्यूस कराना या टीच कराना, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी से किस तरीके से बचा जाए, और यदि मान लीजिए कि ऐसी कोई प्रेगनेंसी होती है तो किस तरीके से आप सेफली एबॉर्शन को करवा सकते हैं, ये इसके बारे में भी एंटीनेटल केयर के अंतर्गत फोकस किया जाता था। इंटरनेटल केयर, इंटरनेटल यानी आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ, थ्रू सेप्सिस मेथड को प्रोवाइड करवाना ताकि बच्चा सेफ रहे। डिलीवरी थ्रू मिनिमम इंजरी टू इन्फेंट एंड मदर, ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो इंटरनेटल केयर हम फोकस करते हैं, तो डिलीवरी की किस तरीके से मिनिमम इंजरी हो मदर को और बच्चे को, इस पर फोकस करना। रेडीनेस टू डील विथ कॉम्प्लिकेशन सच एज प्रोलॉन्ग लेबर, एंटीपार्टम हेमरेज, कन्वर्जन, माल प्रेजेंटेशन, प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड एट्सेट्रा, जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी उसके लिए अटेंटिव रहना, जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर, ज़्यादा समय तक लेबर है तो रिफ़र करने के जो फैसिलिटीज़ है वो आपके पास होनी चाहिए। यदि डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उससे बचाव के लिए आपके पास सुविधाएं होनी चाहिए। माल प्रेजेंटेशन और प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड, इसके अलावा भी केयर ऑफ बेबी एट डिलीवरी, रिससिटेशन, केयर ऑफ कॉर्ड और केयर ऑफ आइज एट्सेट्रा। डिलीवरी के जस्ट बाद बेबी की पूरी तरीके से केयर, इसके अंतर्गत इम्यूनाइजेशन भी जो है वो इंक्लूडेड हो जाएगा। बेबी का रिससिटेशन यानी कोई भी यदि उसने म्यूकेनियम वगैरह जो है वो इंसर्ट कर लिया है तो उसको अच्छी तरीके से उसकी वहाँ पर केयर करना, कॉर्ड को सही तरीके से कट करना और लाइगेट करना, और केयर ऑफ आइज, नोज या जितने भी उसके ऑर्गन्स है बेबी के, उसके ये इंटरनेटल केयर के अंतर्गत आता है। पोस्ट नेटल केयर, तो यहाँ पर डिलीवरी के बाद जितनी भी केयर है वो आती है। तो केयर ऑफ मदर टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पोस्टपार्टम पीरियड, जितने भी डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं चाहे वो पोस्टपार्टम हेमरेज हो, उससे रिलेटेड प्रिवेंशंस। टू प्रोवाइड केयर फॉर द रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ द मदर टू ऑप्टिमम हेल्थ, मदर को सही तरीके से न्यूट्रिशन और केयर प्रोवाइड करानी ताकि वो नॉर्मल अपनी स्टेट पर आ सके जल्द से जल्द। टू चेक एडुकेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट सही तरीके से मिल्क सिक्रीशन हो रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान देना। टू प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग के बारे में एजुकेट करना। टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ एजुकेशन टू मदर एंड फैमिली, जितनी भी बेसिक हेल्थ केयर है रिलेटेड टू मदर एंड न्यू बॉर्न उसको इंट्रोड्यूस कराना फैमिली को और मदर को। नेक्स्ट आता है नियोनेटल केयर, यानी जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए। एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस, उसके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उसके फंक्शंस को मॉनिटर करना। अबगार स्कोर चेक करना आफ्टर बर्थ। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। अवॉइडेंस ऑफ इन्फेक्शन, किसी भी तरीके से बच्चे को इन्फेक्शन ना हो पाए एनवायरनमेंट से।
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री फीडिंग रेजिमेंट, सही तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन पे फोकस करना, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड डिसऑर्डर स्पेशली इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार से उसको जन्मजात या आगंतुक बीमारियां ना हो उस पर भी फोकस करना। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम दिया हुआ है। द मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द चाइल्ड पॉपुलेशन आर, तो चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है इस पे फोकस करता है MCH प्रोग्राम। तो मेनली जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है बच्चों में वो होती है लो बर्थ वेट, जन्म भार भी कम होना, और उनकी एज से रिलेटेड जो है उनका बर्थ वेट जो है वो बहुत कम होता है, उस पर फोकस करना। माल न्यूट्रिशन, क्वेश्कर या मेरिस्मस पे फोकस करना कि कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे। इन्फेक्शन एंड पैरासाइटोसिस, जो कि बहुत कॉमन होता है बच्चों में, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन और पैरासाइट इन्फेक्शन उनमें ना हो उस पर फोकस करना। एक्सीडेंट्स एंड पॉइजनिंग, किसी भी प्रकार से बच्चों में कोई भी एक्सीडेंट ना हो और या तो वो किसी भी प्रकार के पॉइजन का सेवन ना करे, इस पर भी चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है MCH वो फोकस करता है। बिहेवियरल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बिहेवियरल प्रॉब्लम, इमोशनल, मेंटल हेल्थ, इस पर भी जो है चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फोकस करते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था जो क्वेश्चन था, जो कि 10 मार्क्स में आता ही आता है, तो ये कवर हुआ। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आगे भी हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे रेगुलरली, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।